जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये लघुत्तम समापवर्तक का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में आप लोग देख चुके हैं कि उसमें कई सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखे कि लघुत्तम निकालने का तरीका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, इसके अलावा समापवर्त्य वाला मेथड क्या है ना, और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी हम लोग देख चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर करने के लिए दिया था, तो कुछ आंसर्स आए भी हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेंगे ताकि आप लोग एक बार मिला लें और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और कमेंट में आंसर करने के लिए दिया हुआ था। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि 60, 120 और 225 का लसा निकालना है। अब देख के आप लोग सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस ऐसे घेर के बना ही सकते हैं, और आप लोग बना भी लेंगे ये पता है मेरे को। लेकिन फिर भी देखो, एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि उसकी हर बात को हम लोग सही तरीके से समझें। अब देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड मेथड से आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई देखो, 60 60 देखते के साथ क्या नजर आता है कि इसको हम लोग 6 गुना 10 लिख सकते हैं, है ना। और नहीं तो ऐसे घेर घेर के अगर बनाओगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो हम लोग 60 को सीधे 6 गुना 10 लिख लेते हैं। और 6 क्या होता है भाई, 2 गुना 3 होता है। 10 क्या होता है, तो ये 2 गुना 5 होता है। तो इसका मतलब 60 में 2 बार 2 है, मतलब 2 गुना 2 है, और एक बार 3 है और एक बार 5, मतलब कितना, 2 गुना 4 या 12 गुना 5 60, ठीक है। ये इसका अभाज्य संख्या में टूट गया। दूसरा नंबर है कितना, 120। अब देखो, 120 60 का दुगना है, तो ये जो इतना बड़ा आया है मेहनत करके, उसको सीधे डबल कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। मतलब 1 2 की कमी है इस ऊपर वाले में, तो भाई 1 2 और लगा दो, 2 यहाँ पर 3 बार हो जाएगा गुना, 3 गुना 5 आप करके देख सकते हैं 120 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 5 120, ठीक है। आ गया ये बात समझ में। इसके अलावे तीसरा कौन सा संख्या है भाई, तीसरा है 225। अब देखो, 225 देख के कुछ लड़के तो ऐसे करते हैं, घेर घेर के ट्राई करेंगे कि 3 से लग रहा है कि नहीं, फिर 5 से लग रहा है कि नहीं, 7 से लग रहा है कि नहीं, ये सब ट्राई करते हैं। और कुछ लड़के इसका क्या करेंगे कि भाई पता है 225 क्या होता है, 25 गुना 9 होता है ना, या 15 का वर्ग होता है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो 225 को हम लोग 25 गुना 9 कहते हैं। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। अब कुछ लड़के जरूर पूछेंगे कमेंट में कि सर ये तो आपको पता है कि 225 25 गुना 9 है, हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई आप अगर शुरू से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को शुरू में ही हिदायत दिया गया था कि 25 तक का 30 तक का पहाड़ा और 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन, इतना कम से कम याद होना चाहिए। अब 30 तक का नहीं तो कम से कम 25 तक का तो पहाड़ा याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ज़रूरी है। देखो, मैथमेटिक्स तभी फास्ट होगा जब आपके पास उसको सॉल्व करने के हथियार मौजूद होंगे, है ना। जब तक टूल्स नहीं होंगे हम लोग किसी चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स हैं मैथमेटिक्स के, स्क्वायर वर्ग करना, घन करना, उसका गुना निकालना, ठीक है। तो ये सब तो ज़रूरी है। अब देखो, ये अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हर संख्या को देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है इनमें मौजूद है और कितनी बार मौजूद है, और जहां ज़्यादा होता है उसको ले लेते हैं। अब देखो, 2 इस 60 में 2 है, 120 में भी 2 है, और 225 में तो है ही नहीं। तो भाई सबसे ज़्यादा किस में, 120 में 3 बार, तो ले लो 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद कौन सी संख्या है भाई, 3 है। तो देखो, 60 में एक बार 3 है, 120 में भी एक बार है, और 225 में 2 बार है, तो 2 बार 3 ले लो, 3 गुना 3। फिर 5 देखो, यहाँ 60 में एक बार है, 120 में एक बार है, और 2 बार है 225 में, तो 2 बार 5 ले लो, 5 गुना 5। अब देखो, इतना बड़ा आ गया। अब इसको कोई अगर लड़का एक तरफ से गुना करना शुरू कर दे तो काफ़ी मुश्किल होगा, और लिख लिख के गुना करना पड़ेगा, गुना निकाल निकाल के। जैसे देखो, अगर मान लो इधर से आप सीधा चलना शुरू कर देते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 तक तो ठीक है। फिर 24 गुना 3 करने में ही कितने लोग परेशान हो जाएंगे, लिख के बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो 24 तिया 72 कर भी लिए तो फिर 72 गुना 5 करना मुश्किल होगा, फिर उसका भी 5 गुना करना है। उसी तरीके से इधर से अगर देखो तो 5 पचे 25 तिया 75 तिया
225, यही बहुत लोगों को नहीं आएगा, फिर उसका भी दुगना 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 करना है, तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कैलकुलेशन नज़र आए तो कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 को इस 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, एक जीरो बनेगा 10 का। फिर ये दूसरा वाला 5 को इस 2 से गुना करेंगे तो फिर 10 आएगा, एक जीरो बनेगा, और बाकी जो बचे हुए अंक हैं उनको गुना कर लो। तो भाई 3 तिया 9 और 1 2 बच रहा है आगे, 9 दूना 18 है ना, 3 तिया 9 दूना 18। तो 3 तिया 9 दूना 18 तो आ गया, और 2 बार 10 भी मिल रहे थे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब 2 बार जीरो भी मिल गया। तो कितना आया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे ताकि कम से कम मेहनत में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसमें कहाँ मेहनत लगा, इतना सारा तोड़ के तो देखना पड़ता है, लेकिन ये वाला मेथड जानना क्यों जरूरी था वो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में। देखो ये भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। अब इसमें तो आप ये वाला मेथड लगा नहीं सकते घेर के, अभाज्य गुणनखंड मेथड आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप इसको क्या करें, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखो इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एलसीएम तरीका क्या है भाई, तो जो दोनों में कॉमन हो और ज़्यादा बार हो। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार, यहाँ 2 है 2 बार। ठीक है, 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो कितनी बार लेना होगा, जो ज़्यादा है, यहाँ 4 बार है तो 4 लिख लो, एलसीएम हो गया 2 का पावर 4। फिर 3 देखो, 3 यहाँ 4 बार है पहले भाग में, दूसरे वाले में 3 6 बार है, तो 3 को 6 बार ले लो। फिर 5 कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 5 बार है, तो यहाँ से 5 बार ले लो, 5 का पावर 5। इसके बाद क्या है भाई, 7, इस पहले वाले हिस्से में 7 है ही नहीं, या कहें 7 0 बार है, और दूसरे हिस्से में 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर ले लो, और यही इसका एलसीएम होगा 2 का पावर 4। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी चेक करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मिलाना चाहें तो मैच हो जाएगा। 3 का पावर 6, फिर 5 का पावर 5, फिर 7 का स्क्वायर, तो इधर 7 का स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित आप लोग बना के दिखाइए, या बना के कमेंट में उत्तर कीजिए वीडियो को पॉज करके, लेकिन इसको बता भी देते हैं आप लोगों को। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 8 का स्क्वायर गुना 6 का क्यूब, और दूसरा चीज क्या है, 4 का पावर 6 गुना 9 का पावर 3। अब देखो कोई पिछले क्वेश्चन को अगर देख के कि हर एक को ढूंढना है और जो ज़्यादा है ले लेना है, देख के अगर इसको डायरेक्ट ये करने का कोशिश करेगा कि भाई 4 यहाँ है, इसमें 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 का पावर 6 होना चाहिए, फिर 6 यहाँ है, इधर कहीं और नहीं दिख रहा, तो 6 का पावर 3 होना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई लेके करेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कभी उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को बताया हुआ है कि उसमें अभाज्य संख्याओं में टूटा हुआ होना जरूरी है, अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में सभी अभाज्य संख्याएं थी आधार में, 2 3, देखो क्या कहता भाई, इस क्वेश्चन में देखो 2 3 5, 2 3 5 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं थी, जबकि इस क्वेश्चन में 8 है, 6 है, 4 है और 9 है, ये कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको आपको फर्दर तोड़ना पड़ेगा, है ना, तो तोड़ के देखते हैं। 8 का पावर 2 और 6 का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 8 होता है 2 का घन और उसका भी स्क्वायर है, गुना 6 का पावर 3, तो 2 के क्यूब का स्क्वायर मतलब कि कितना, 3 दूना 6, 2 का पावर कितना हो गया 6, गुना, अच्छा इस 6 को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 6 को क्या लिखा जा सकता है भाई, 2 गुना 3 का होल क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ 6 का क्यूब है, तो 6 को 2 गुना 3 लिखा और उसका क्यूब हो गया। अब यहाँ 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, तो इसको 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर ये कैसे पता, तो देखो ये पहला वाला जो हिस्सा है इसमें a टू द पावर m टू द पावर n बराबर a का पावर mn वाला फॉर्मूला लगा, तो 2 का क्यूब का स्क्वायर को आप 2 का पावर 3 गुना 2 कह सकते हैं, मतलब 2 का पावर 6 कह सकते हैं।
दूसरा वाला जो हिस्सा है उसमें क्या लिखा, उसमें क्या लगा है फॉर्मूला, उसमें लगा है a गुना b का होल पावर m अगर है तो a का पावर m गुना b का पावर m में इसको तोड़ा जा सकता है। तो ये 2 गुना 3 का पावर 3 था, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, घातांक करने का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वीडियो पॉज करके, लेकिन क्वेश्चन आगे बनाना है इसलिए इसको अभी इरेज किया जा रहा है। देखिए अब यहाँ 2 का पावर 6 भी है, 2 का पावर 3 भी है, तो यहाँ पे आधार अगर सेम होता है तो ये घातांक जुड़ जाता है। मतलब ये 2 6 बार था, ये 2 3 बार था, तो कुल मिला के 2 कितनी बार है, 9 बार। यहाँ 3 का क्यूब है तो 3 3 बार है। ये तो पहला वाला हिस्सा आया। दूसरा क्या है भाई, 4 का इस पावर 6 गुना 9 का पावर 3। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 6 दिया हुआ है, 9 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब और इसका पावर 3 दिया हुआ है। मतलब कि ये हो गया कितना, 2 का पावर 6 दुना 12 गुना यहाँ क्या है 3 का पावर 3 तिया 9। अब देखो इस पहले वाले हिस्से में, ठीक है ध्यान देना, इस पहले वाले हिस्से में 2 का पावर 9 और 3 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 12 और 3 का पावर 9 है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो जो ज़्यादा होता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो भाई पहले वाले अगर 2 देखें तो यहाँ 9 बार है, यहाँ 12 बार है, तो 2 का पावर 12 ले लो, और 3 यहाँ 3 ही बार है, यहाँ पर 3 कितनी बार है, 9 बार। मतलब कि 3 का पावर 9 ले लिया जाए। 3 का पावर 9 है कहीं, देखो सॉरी यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ 3 का स्क्वायर, और ये 3 दुना गुना होकर कितना होगा 6। तो इसका मतलब ये एलसीएम में 3 का पावर 6 नजर आएगा। तो 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 6 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और था कमेंट में बताने वाला, ये इसको देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में आ चुका है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अगर कौन सी संख्या 3 4 और x का लसापा नहीं हो सकता। तो देखो इसके लिए बताए थे तरीका आप लोग को कि 3 4 और x का लसा निकालना है, तो इसको इस तरीके से घेर के आप जैसे लसा निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 3 और 4 में किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा जो दोनों में काटे, ठीक है, और x में लगता भी होगा तो पता नहीं। तो इसका एलसीएम हम लोग कह सकते हैं कि भाई 3 गुना 4 गुना x तो हो ही सकता है, मतलब 12x हो सकता है। एलसीएम में 1 12 नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एलसीएम 12x है और एलसीएम ही पूछा जा रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो ये चारों ऑप्शन एलसीएम के ही तो होंगे। तो अगर एलसीएम 12x है और ये चारों ऑप्शन एलसीएम के हैं तो इनमें 12 से जरूर भाग लगना चाहिए, है ना। तो भाई 12 से भाग किस में लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है, बी में भी लग रहा है, डी में भी लग रहा है, ये सी में ही 12 से भाग नहीं लगता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 18 जो है वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता, इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। तो आया बात समझ में। ये 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो से थे। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, ये नोट करना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का लसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस चीज को कितने लोग समझ रहे हैं बताइए कमेंट में, कितने लोग समझ रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का लसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो कोई भी 2 अभाज्य संख्या अपने मन से ले लो, जैसे मान लो 7 और 11 ये अभाज्य संख्या है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मिल जाए कि इनका एलसीएम निकालना है, तो भाई ऐसे घेर के इसमें किससे भाग लगाओगे। भाग लगाने का नियम तो ये है कि कम से कम दोनों संख्याओं में भाग लगना चाहिए उस संख्या से। तो भाई कोई ऐसी संख्या है ही नहीं एक के अलावा जो 7 और 11 दोनों में भाग लगाए। तो अभाज्य संख्याओं का लसा अगर निकालना है एलसीएम, तो चूंकि इसमें किसी से नहीं लगा दोनों में, तो सीधे 7 गुना 11 मतलब 77 करना पड़ेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का लसा उनका गुणनफल होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी क्रमागत धन पूर्णांक ले लो, मान लो 9 और 10 ही ले लो, जब कोई भी 2 लगातार संख्याएं होंगी तो उन दोनों में एक ही संख्या से भाग नहीं लगता है। ये एक फैक्ट है, ठीक है, आप कहीं भी इसको एग्जाम्पल लेके चेक करके देख सकते हैं। तो अगर 9 और 10 है भाई,
तो इन दोनों में कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा मतलब दोनों में लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई संख्या है नहीं, तो जब इसका एलसीएम हम लोग निकालना चाहेंगे और किसी से भाग नहीं लगा तो सीधे 9 गुना 10 करना पड़ेगा, मतलब कि 90 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, सीधे संख्या को गुना करने पर। तो पहला कंडीशन था कि दोनों अभाज्य संख्या हो तो भी, या दोनों लगातार संख्याएं हो तो भी। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब दो सह अभाज्य संख्याओं का लसाअ उनका गुणनफल होता है। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये संख्या पद्धति के लेक्चर में आप लोग को बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिसका मस मतलब HCF अगर 1 हो तो इसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं अभाज्य हो ही, है ना, ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो 9 और 10 लिया, 9 और 10 लिया, ये सह अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसका HCF अगर कोई निकालना चाहे महत्तम समापवर्तक तो 1 मिलेगा, है ना। 9 से 10 में भाग लगाओगे एक बार में 9 या घट के 1 आएगा। अब इस 1 से इस भाजक 9 में भाग लगाओगे तो 9 बार में 9 आएगा, कट के खत्म हो गया। तो यहाँ HCF मस क्या मिल रहा है, 1, मस यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि इनका भी लघुत्तम समापवर्तक जो होता है उनका गुणनफल क्यों होता है, क्योंकि इसमें फिर तुम भाग लगाओगे किसी संख्या से लगेगा नहीं, तो सीधे 9 गुना 10 करना पड़ेगा। कोई भी संख्या ले लो, 14 और 25 ले लो, है ना, किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा आपस में, HCF इसका 1 है तो सीधे इसको हम लोग 14 गुना 25 करके बोल देंगे कि एलसीएम है। तो 3 कॉन्सेप्ट देखे, कब कब लघुत्तम समापवर्तक जो होता है संख्याओं का गुणनफल होता है, जब संख्याएं अभाज्य संख्या हो, दूसरी जब संख्याएं क्रमागत धन पूर्णांक हो, और तीसरा जब दो अभाज्य संख्या हो तो उनका लसाअ क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात आया समझ में। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां x बड़ा है y से, का लसाअ कितना है 119, एलसीएम x तथा y का एलसीएम कितना है भाई 119, ठीक है। अब 119 है एलसीएम, तो पूछा जा रहा है कि 3x 3y माइनस x ये कितना होगा, 3y माइनस x कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखो 119 एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 119 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 7 गुना 17 है, 17 सते 119 होता है। जिसको भी 17 का पहाड़ा पता होगा वो देखते ही बता देगा कि सर 119 क्या होना चाहिए, 7 गुना 17 होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं लगता। ये दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है 119। और ऐसी जो भी संख्याएं मैथ में मिलती है वो अक्सर लड़कों को धोखा दे जाती है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है और उसको तोड़ने के लिए लोग 2 से और 3 से चेक करते रह जाते हैं, कहीं मिलता ही नहीं है कि उसमें किससे भाग लगेगा। तो याद रखना है, ठीक है। 119 क्या है, 7 गुना 17, 17 सते 119। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3y माइनस एक्स बताइए। तो भाई x और y दो अभाज्य संख्याएं थी, अभी अभी कॉन्सेप्ट में देखा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लसाअ होता है। तो भाई यहाँ 7 और 17 का गुणनफल आ रहा है 119, जो कि x और y का एलसीएम है, तो संख्या जरूर 7 और 17 रहेगा। अब इसमें x कौन होगा y कौन होगा ये भी जरूरी है। देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि x y से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला संख्या जो 17 है ना वो x होना चाहिए, और ये छोटा वाला संख्या 7 जो है ये y होना चाहिए। मतलब x होगा 17 और y होगा 7, ठीक है। अब जो पूछा जा रहा है उसमें रख दो वैल्यू। क्या पूछा जा रहा है भाई, 3y माइनस एक्स, तो y की जगह अगर हम लोग रख दे 7, मतलब 3 गुना 7 घटाओ x का मान कितना 17 रखना होगा। तो 7 या कितना हो गया 21 घटाओ 17, और 21 में से 17 घटेगा तो क्या आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में, किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए कमेंट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 का लसाअ क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं कि क्रमागत धन पूर्णांकों का लसाअ उनका क्या होता है, गुणनफल। तो अब ये जिसको पता होगा कॉन्सेप्ट वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में
सीधा ये बोलेगा कि भैया क्रमागत धन पूर्णांक है और संख्या x और x प्लस 1 है, तो x और x प्लस 1 इनका गुणनफल ही इनका लसा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, तभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। अब देखो 104 क्या है, सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो इनका लसा क्या होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है कि सह अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका मतलब LCM बराबर संख्या का गुणनफल x गुना y। ठीक है, तो LCM कितना दिया हुआ है भाई, पता करना है, और गुणनफल दिया हुआ है कितना, 104, तो LCM भी होगा 104। आया बात समझ में। नहीं तो फिर 104 को तोड़ के ये चीज़ ढूंढते रह जाओगे कि कौन सी दो संख्याएं सह अभाज्य मिल रही है। ठीक है, वैसे 104 को कोई तोड़ना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 से तोड़ो कितना आएगा, 52, लेकिन ये 2 से 52 में भाग लग रहा है, तो ये एलसीएम तो इनका हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके अलावा फिर और आगे बढ़ेंगे, अगर 4 से लगाओगे तो 4 गुना 26। ठीक है, 4 गुना 26, ये भी, इसका भी एलसीएम निकालोगे तो 104 नहीं होगा, 52 आएगा। इसको और तोड़ सकते हैं, 8 से लगाएं तो 8 एकम 8, 9 10, 8 तिया 24, 8 और 13 होगा, 8 13 8 होता है 104। और ये ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 भी आ रहा है, तो हर तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो संख्या अगर पूछा जाता क्वेश्चन में तो हम लोग 8 गुना 13 कहते, लेकिन पूछा नहीं जा रहा है संख्या, तो क्यों हम लोग इतना मेहनत करें, ये करने का जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सीधा बताता है कि सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम के बराबर होता है, तो एलसीएम पूछा जा रहा है तो भी 104 ही होना चाहिए। तो आया बात समझ में। तो अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो मैथ बनाने के मामले में, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और बड़े मतलब खैर छोड़िए ये सब बातें बाद में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।